हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस क्लासेस। आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो आप तक जाता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13। अब मैं 1 3 क्यों पढ़ा, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अंक रहता है उसे एक एक कर पढ़ा जाता है। जैसे 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कृति 8.13 में ये आकृति दिया हुआ है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। तो हमें इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्यू आर ज्ञात करना होगा। तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो आकृति, यानी कि दी गई आकृति में, दी गई आकृति में, यानी कि हमें आकृति में क्या दिया है, तो यह 90 डिग्री का होता है। यानी कि कोण Q बराबर क्या है, 90 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है और एक सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, पी क्यू बराबर 12 cm। उसके बाद पी आर बराबर 13 cm। हमें ज्ञात क्या करना है, क्यू आर बराबर वाट। तो चूंकि इसे ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का मूल सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार के लिए यहाँ पे देखिए, इसे सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है और लंब स्क्वायर को प्लस इधर है, बराबर के इस पर प्लस में है, बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो देखिए बराबर के इस पर लाएंगे तो माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इस इधर क्या बचेगा, आधार का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर है बराबर के इस पर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा और अकेला आधार बच जाएगा। इसे सीधा तरीका से लिख सकते हैं, जैसे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और रूट। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताया हूँ। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यह मूल सूत्र हो गया। ठीक है, और निकालने वाले हैं हम इससे आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर माइनस का माइनस, लंब क्या है, पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे। ठीक है, अब पी आर, यहाँ पे पी आर 13 cm है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का माइनस, और पी क्यू 12 cm है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और रूट लगा देंगे। अब देखिए 13 का स्क्वायर निकालने में और 12 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत होता है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है, जैसे 13 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, और 1 का, अब 9 हो गया तो यहाँ पे 2 अंक देना जरूर रहता है तो आगे हम 0 लगा देंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे 3 में और 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3, और इसमें गुना करने के बाद फिर 2 में करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे एक अंक छोड़कर यहाँ पे 6 दे देंगे और जोड़ देंगे, तो 9 का 9 और 6 और 0 6 और 1 का 1। उसी प्रकार 12 का निकालेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और एक अंक और देंगे क्योंकि 2 अंक देना जरूरी रहता है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। और देखिए 1 2 में 1 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो एक अंक छोड़कर यहाँ पे 4 देकर इसे जोड़ देंगे, तो 4 का 4 और यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जैसे हमें निकालना हो 18 का स्क्वायर, इसे भी देख लीजिए। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूना 16, तो एक अंक छोड़कर यहाँ पे 16 लिख देंगे। तो 4 और 6 6 12 का 2 हाथ में लगा 1 1 1 2 1
3, यानी कि 324 हमारे पास 18 का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन हमें इसका ज़रूरत है। आपको यह समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी भी। तो देखिए यहाँ पे 13 का हो जाएगा 169 और माइनस में 12 का 144, ठीक है। इसे अब घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 4 2, और 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारे पास आधार यानी कि क्यू आर कितना आ गया, तो 5 cm। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 cm। अब हमें निकालना है ये वाला। तो देखिए इसका क्या माजरा है पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे अब tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए tan p और कॉट आर। तो देखिए यहाँ पे p कहाँ, थीटा के स्थान पर p है। तो देखिए यहाँ पे p इधर है, तो p का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थीटा है, यानी कि p के कोण जहाँ p वाला बन रहा है यहाँ पे थीटा है। तो सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, और माइनस का माइनस, और कॉट का होता है आधार बटा लंब। तो देखिए यहाँ पे लंब क्या होगा इसके लिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो क्यू आर लंब हो जाएगा, और आधार क्या होगा, तो यह तो लंब हो गया और यह कर्ण होता ही है, तो आधार ये वाला होगा, यानी कि पी क्यू। तो यहाँ पे पी क्यू दे देंगे, और माइनस का माइनस, और आधार इसमें क्या होगा, तो आधार तो आर के लिए न है, तो थीटा के स्थान पर आर है, तो आर यहाँ पे है, तो फिर से थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए आधार क्या, ये लंब हो जाएगा, और आधार कौन होगा, तो ये वाला, क्योंकि यह लंब हो गया और यह कर्ण, तो यह आधार, यानी कि क्यू आर आधार हो गया, और लंब यहाँ पे थीटा है, तो इसका लंब पी क्यू होगा, पी क्यू। अब इसका मान रख देंगे, तो क्यू आर कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और पी क्यू 12 cm निकला है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, और माइनस का माइनस, क्यू आर 5, ठीक है, और पी क्यू 12। अब इस बनाएंगे 12 और 12 का लॉस 12, और 12 एकम 12, और 1 में 5 से गुना करेंगे 5, और माइनस का माइनस, 12 एकम 12, 1 में 5 से गुना करेंगे 5। उसके बाद यहाँ पे 5 में से 5 जाता है तो 0/12, तो इसका मतलब 0 हो गया। यदि किसी भी अंक के ऊपर यदि 0 रहे तो उसका मतलब 0 होता है। यदि यहीं पे देखिए 12 के नीचे यदि 0 आ जाए, 12 के नीचे यदि 0 आ जाए, तो इसका मतलब इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। इसका मतलब इन्फिनेटिव यानी कि अपरिभाषित होता है। ये समझ गए, यदि किसी भी अंक के नीचे 0 आ गया मतलब अपरिभाषित, और किसी भी अंक के ऊपर यदि 0 आ जाए तो उसका मतलब 0 होता है। तो लिखेंगे अतः यहाँ पे दिया है tan p और माइनस में cot r बराबर क्या आया, 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो आप तक पहुँचाता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक एक कर दीजिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत किया हूँ आपके लिए, ये भी बताया हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और त्रिकोणमिति का सभी सूत्र के बारे में जानना हो तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।